भूषण शरण सिंह जी का प्रश्न है। अभी तो वो हमारे माननीय सांसद हैं। हाँ, ये जरूर है, देखिए जिसके पास जनाधार है और जिसके पास एक अपने समाज में और सर्व समाज में और विशेषकर जिस पार्टी से वो किसी भी पार्टी से जुड़े थे, हैं और जुड़े रहेंगे, रहना चाहते हैं, आज के युग में राजनीति में और युद्ध में हर चीज जायज है। जिसके पास जनाधार है उसको टिकट का उपहार है। वो किसी भी पार्टी में, जब तक उसको कोई सजा नहीं होती किसी कोर्ट के द्वारा, तब तक पब्लिक है वो चीखती है, चिल्लाती रहती है। तो पब्लिक तो तब तक के लिए दायित्व रखती है ना, जब तक कि वोट उसका कास्ट नहीं होता। और वोट अगर कास्ट होता है, जिसके पास वोट होता है, वही उसका सपोर्ट हर पार्टी को जरूरत होती है, मैं किसी एक राजनीतिक दल की नहीं। तो जहां जनाधार होता है उस और बिल्कुल किसी भी आरोप में कहीं दोषी सिद्ध नहीं होता, तब तक वो बिल्कुल पार्टी का एक वफादार सिपाही की तरह, तो जनाधार और पार्टी का वफादार, ये देखा जाता है। भाजपा भाजपा में ऐसे भ्रष्ट नेताओं को मेरी तरफ मेरा मेरा कहना है कि ऐसे नेताओं को कभी टिकट नहीं मिलना चाहिए। जो हमारी देश की बेटियां हैं, हमारे लिए राष्ट्रीय मेडल मेडल लाती रही, जीत के गोल्ड मेडल वगैरह, और उन पर आज शारीरिक शोषण हुआ है उनका, और ऐसे भ्रष्ट नेताओं को टिकट तो कतई नहीं देना चाहिए। और मैं भाजपा से ये अपील करूंगा कि ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि ऐसे नेता रहेंगे तो देश आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, दोनों तरफ से देश का शोषण होगा, और ऐसे नेताओं को पार्टियों में जगह नहीं देनी चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा, और इनको जल्द से जल्द बाहर का पार्टी से बाहर करना चाहिए, और अच्छे नेताओं को टिकट देना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट देना या न देना, वो एक संसदीय बोर्ड को तय करना होता है। उस संसदीय बोर्ड में सभी बिंदुओं पर विचार किया जाता है कि किस प्रत्याशी को हमको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। अभी संसदीय बोर्ड को तय होगा कि उसमें उनको टिकट देना है कि नहीं देना है। अब उसमें जैसा डिसाइड होगा वैसे किया जाएगा। भाई, ब्रजभूषण सिंह जी को टिकट मिलना या न मिलना ये पार्टी का काम है, पर जो आरोप लगे जब तक सिद्ध न हो जाए, तो ये किसी तरीके के, भाई कहना कि ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगे तो उनको टिकट नहीं दिया जाए, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण, ये जो बड़े पैमाने में भारतीय जनता पार्टी की छवि गंदी करने के लिए जो आरोप लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये आरोप गलत है। अब टिकट देना या न देना इस बेस में कि आरोप लगाए टिकट नहीं दे, ये कोई न्याय संगत बात नहीं है भाई। अब देखिए, ये पार्टी का मामला है और ये लोग राजनीतिक आदमी हैं। राजनीति में कई बार होता रहता है कि गलत आरोप भी लग जाते हैं, और ये भी नहीं कह सकता कि आरोप सही है या गलत है, सही भी हो सकते हैं। तो वो तो जांच का विषय है, पुलिस में एफआईआर दर्ज हो, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, क्या होता है उसका एक कानून बना दिया गया है। विधायक हो, सांसद हो, कोई भी नेता हो, उसके लिए बाकायदे कानून बना हुआ है कि वो कब चुनाव लड़ सकता है, कब चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये पार्टी का मामला है कि जो है उनको टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं, उनकी छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही, इस विषय में कोई पब्लिक का कोई वो नहीं है इशू। और ये तो कुछ भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। ये तो अपना ये पार्टी का मामला है। ये ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो भी आरोप पहलवानों द्वारा लगाए गए हैं, पहले तो उन अपराधों के प्रति सत्ता पक्ष का सांसद होने के कारण उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही थी, और जब एफआईआर विरोधियों द्वारा जब बहुत शोर मचाया गया तो एफआईआर हुई, और एफआईआर हुई तो उसके खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। जिसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं और महिलाओं का इतने दिन धरना प्रदर्शन रहा, उन पहलवानों का रहा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी ख्याति रही, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनको पुरस्कृत किया और अपनी पुत्रियां कहकर के संबोधित किया। अगर उन पुत्रियों के खिलाफ इस प्रकार का उत्पीड़न उनके सांसद ब्रजभूषण जी ने किया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जरा भी शर्म होगी और मर्यादा होगी तो कतई वो ब्रजभूषण को टिकट नहीं देना चाहिए, जब तक कि उसके खिलाफ ये आरोप निर्दोष सिद्ध न हो जाए। प्राइमा फेसी पुलिस ने आरोप दिए हैं, न्यायालय ने संज्ञान लिया है, और क्योंकि ये जघन्य अपराध है
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात करते हुए अपराध करना, ये अपराध की एक उच्च कोटि की भूमिका में आता है।